हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस विश्व के औद्योगिक प्रदेश 3 वीडियो में मैं पिछले वीडियो से आगे के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में ये ख़त्म हो जाए। तो कल तक मैंने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के और रसिया के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा की थी। आज हम देखेंगे इसमें दक्षिण और पूर्व एशिया के औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद 3 सदर्न कॉन्टिनेंट जो हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं एशिया के औद्योगिक प्रदेश। उसमें सबसे पहले जापान के औद्योगिक प्रदेश। जापान तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही औद्योगिक रूप से और तकनीक रूप से उन्नत राष्ट्र है और यह एक विकसित देश है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इस पे परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इसने प्रगति की है वो काबिल तारीफ़ है, वैसा कोई नहीं कर पाया है आज तक। यहाँ 4 प्रधान औद्योगिक प्रदेश हैं: क्वांटो मैदान, किंकी प्रदेश, नागोया और किताक्यूशु। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी समंदर किनारे हैं, समुद्री तटों पे हैं। तो क्वांटो औद्योगिक प्रदेश यह जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं टोक्यो, याकोहामा तथा कावासाकी। कावासाकी बजाज के नाम से हमारे यहाँ बाइक भी चलती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, ऑप्टिकल यंत्र, रासायनिक पदार्थ, मशीनें, इंजीनियरिंग, छपाई। टोक्यो के दक्षिण के पूर्व चिबा में एक बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। याकोहामा, कावासाकी में भारी उद्योगों की प्रधानता है। यहाँ लोहा इस्पात, मशीन, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोल शोधन, जलपोत निर्माण, वायुयान तथा वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। सेकंड पे आता है किंकी प्रदेश। किंकी प्रदेश में क्वांटो मैदान के जैसे ही तमाम सुविधा जो भी है वैसा ही है सब कुछ, अतः दोनों प्रदेशों की औद्योगिक संरचना भी समान है। पहले यहाँ वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी। ओसाका में सूत काटने का सबसे बड़ा केंद्र था और चारों ओर के छोटे नगरों में बुनाई का काम होता था। लेकिन 1930 के बाद यहाँ धातु उद्योग प्रधान हो गया। यहाँ 1/3 लोहा इस्पात और आधा इस्पात चद्दर पूरे देश का यहीं भी बनता है। यहाँ पे जलयान, मशीन, वायुयान, रासायनिक पदार्थ, तेल तथा खाद्य पदार्थ के उद्योग भी हैं। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं ओसाका, कोबे, क्योटो, मारा, सकाई, वाकायामा। नेक्स्ट है नागोया प्रदेश। नागोया प्रदेश में हल्के उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। यहाँ सूती, रेशमी तथा ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्र उद्योग हैं। मशीन, औजार और छोटे धातु के सामान भी बनते हैं। नागोया में मिट्टी के बर्तन का केंद्र है। यहाँ वायुयान, मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ उद्योग भी है। नेक्स्ट देखते हैं किताक्यूशु प्रदेश। यह भारी उद्योग प्रधान है। उत्तरी क्यूशु, केमोगी, ताबाता, यावाता, कोकुरा, वाकामात्सु तथा शिमोनोसेकी मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। इस पूरे क्षेत्र में जापान का 40 से 50% इस्पात उत्पादन होता है। यावाता में जापान का एक बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना है और यहाँ पर जलयान भी बनता है। यहाँ इंजीनियरिंग के उद्योग भी हैं, धातु के उद्योग भी हैं और चिकनी मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं चूना पत्थर की सहायता से।
अब इसके अलावे जापान में और भी कई औद्योगिक केंद्र हैं। केंद्र और प्रदेश में अंतर है ना, प्रदेश में कई क्षेत्र मिलाकर के एक प्रदेश बनता है और केंद्र में कोई भी एक शहर किसी उद्योग का केंद्र हो सकता है। तो जापान के पश्चिमी समुद्र तट पर कई औद्योगिक केंद्र हैं। नाईगाता केंद्र में वस्त्र उद्योग, रासायनिक पदार्थ और धातु की मशीन, धातु के सामान बनते हैं। तोमाचा में केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातु, विद्युत, ये सभी उद्योग और कागज़ और वस्त्र उद्योग भी स्थापित है। अब हम देखेंगे चीन के औद्योगिक प्रदेश। तो चीन ने जब से वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है तब से उद्योगों में काफ़ी प्रगति किया है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो हैं, दक्षिण मंचूरिया, उत्तरी चीन के औद्योगिक प्रदेश, यांगटी सिकियांग घाटी प्रदेश, कैंटन प्रदेश, अन्य प्रदेश और हांगकांग के औद्योगिक प्रदेश। तो शुरू करते हैं दक्षिण मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश। यहाँ भारी उद्योगों की प्रधानता है। भारी उद्योग जैसे ही मैं बोलता हूँ सोच लो कि उसमें लोहा इस्पात होगा, धातु के सामान होंगे। सबसे पुराना लोहा इस्पात का कारखाना आनसान में है। पेंकी लोहा इस्पात केंद्र का दूसरा केंद्र है। यहाँ इस्पात के अलावे इस क्षेत्र में अन्य छोटे कारखाने भी हैं लोहा इस्पात के। फुलारकी, चांगचुन, किरिन, गोपिंग, हार्बिन, लिनकोय, आसेना तथा डारेत्रा में छोटे कारखाने हैं लोहे के। यहाँ धातु के विभिन्न सामान भी तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं? शेनयांग, फूसुन, आनसान, पेंकी तथा डैरेन, मुकडेन, चांगचुन में ये सभी केंद्र हैं। शेनयांग में जो रेलवे मार्गों का केंद्र है और एक औद्योगिक केंद्र भी है, नगर भी है। चीन में मशीन बनाने वाले उद्योगों की अधिक प्रधानता है। मशीन औजार इस प्रदेश में शेनयांग, चांगचुंग, सिहार में बनते हैं। भारी उद्योग के कारखाने शेनयांग, डेरेन, फुलारकी, आनसान, फुसुन तथा चीनाचाओ में हैं। हार्बिन बॉल बियरिंग एवं विद्युत मोटर के लिए प्रसिद्ध है। चांगचुन में मोटर गाड़ियाँ बनती है। चीन का केमिकल इंडस्ट्री भी इसी दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश में है। शेनयांग, डैरेन, फूसुन, पेंकी, आनसान में बृहद केमिकल इंडस्ट्री है। सोडास, कास्टिक सोडा, उर्वरक यहाँ बनाए जाते हैं। फूसुन, किरिन, आनतुंग में एल्यूमिनियम के कारखाने हैं। शेनयांग में एक बड़ा शीशा तथा जस्ता स्मेल्टर तथा हुलुताओ में जस्ता स्मेल्टर है। पिंगकाओ में एक छोटा मैग्नीशियम का कारखाना है। दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश में वस्त्र उद्योग चिनचाओ, लिगा, लोआंग, हार्पिन तथा मुकडेन में ये वस्त्र उद्योग केंद्रित हैं। अब हम चीन के दूसरे औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी चीन के औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। इसमें होप्पे, शांतुंग और सेंसी प्रदेश पड़ते हैं। यहाँ भी लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है। लौह इस्पात के कारखाने शिहकिंगशान, तैयुयान, तांगशान, टिएनसिन में हैं। शिनान, वाइसिन तथा चांगची अन्य इस्पात उद्योग केंद्र हैं। तांगशान, टिएनसिन में पिग आयरन तथा स्क्रैप के इस्पात बनता है। पेकिंग से टिस्न, तांगशान को मिलाने वाले रेल मार्ग के किनारे मशीनों का उत्पादन होता है। कृषि मशीनें, वस्त्र बनाने की मशीनें, मशीन औजार उद्योग यहाँ की विशेषता है। टिनसिन उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। तांगशान में इस्पात के अतिरिक्त सीमेंट तथा इंजीनियरिंग उद्योग है। पैकिंग, हैंकाओ रेल मार्ग के किनारे दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है।
क्षेत्र है, यहाँ वस्त्र उद्योग प्रधान है। पियोटिंग, नियाचुआंग, सिंगटाई, हांटान, चेंगचाओ प्रमुख वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। शिहाकियाचुआंग में रेलवे इंजन भी बनते हैं। अब नेक्स्ट है यांगटिसिकियांग घाटी औद्योगिक प्रदेश। ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी है लंबाई में, और उसकी घाटी में निचली घाटी, मध्य घाटी और ऊपरी घाटी में अलग अलग औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक प्रदेश विकसित हैं। यांगटिस नदी की घाटी में कई लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। निचले भाग में शंघाई प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जैसे हमारे देश में मुंबई कॉमर्शियल और बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र है, उसी प्रकार शंघाई भी वहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल मान सकते हैं उसको। व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए वो एक केंद्र है, राजधानी जैसा है। शंघाई में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ, छपाई, अन्य उपभोग की वस्तुएं, इस्पात, मशीन, औजार, इंजीनियरिंग, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, जलपोत निर्माण। और यहाँ विकास का जो कारण है वह समुद्र तटीय स्थिति, जनसंख्या अधिक होना, रेल परिवहन, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। मध्य यांगटिस घाटी में लियांगहू बेसिन में वुहान, अभी वुहान का नाम बहुत चर्चा में है, कोरोना वायरस एंड वुहान, चांगशा तथा नानचांग महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। वुहान में लोहा इस्पात का कारखाना है। दूसरा लोहा इस्पात कारखाना हुआंगशिकांग में है, यहाँ एक सीमेंट कारखाना भी है। तीसरा छोटा इस्पात कारखाना औचेग में है, यहाँ लोहा इस्पात के अलावे हाको मशीन, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, वस्त्र का उत्पादन भी होता है। वुहान में सूती रेशमी वस्त्र, कागज़ तथा जलयान बनते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी तैयार होते हैं। नानचांग में कागज़, वस्त्र, मशीन, रासायनिक पदार्थ, कृषि औजार के उद्योग हैं। किंगटेशिन पोर्सलिन का केंद्र है। पोर्सलिन के बहुत सारे जो आइटम्स बनते हैं उसका। चागुथा में अलौह धातु, माने लोहा छोड़ के जो भी धातुएं हैं, अलौह धातु तथा पोर्सलिन के उद्योग हैं। सियांटान में बिजली के सामान, मशीन, औजार, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ तथा वस्त्र के कारखाने। चूचो में रेलवे इंजन तथा हेंगयांग में मशीन तथा मशीन औजार बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपरी यांगटिस घाटी में, यांगटिसिकियांग घाटी में चुंगकिंग के आसपास लोहा इस्पात, सूती, रेशमी वस्त्र, उर्वरक तथा प्लास्टिक कारखाने हैं। यहाँ रेलवे या फिर कोई भी परिवहन के साधन की कमी है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ उद्योग विकसित हुए कच्ची सामग्री के आधार पर। चुंगकिंग के अतिरिक्त लुचाऊ, नाइकियांग, होचान तथा आइविन में अन्य छोटे मोटे औद्योगिक केंद्र हैं। नेक्स्ट, कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन भी शंघाई की तरह ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का केंद्र है। यहाँ रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, जूट, मिट्टी के बर्तन और जलयान उद्योग हैं। 1958 में यहाँ लोहा इस्पात उद्योग की भी स्थापना हुई। कैंटन दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसका फायदा यहाँ के औद्योगिक प्रदेश को मिलता है। चाइना के अन्य जो औद्योगिक केंद्र हैं उसमें पावोटो का लोहा इस्पात कारखाना महत्वपूर्ण है। सेंसी प्रांत का शयान नगर भी प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है। अब हम बात करेंगे हांगकांग औद्योगिक प्रदेश। हांगकांग एक द्वीप है जो कभी चीन का उपनिवेश था और अभी
इंग्लैंड का उपनिवेश था और अभी चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश है। यहाँ पर हल्के और उपभोग की वस्तुओं से संबंधित उद्योग हैं। विदेशी बाजार के डिमांड के हिसाब से यहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है। मुक्त बंदरगाह होने के कारण यहाँ निर्मित वस्तुएं सस्ती होती हैं। वस्त्र, धातु के हल्के सामान तथा प्लास्टिक के उद्योग अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेश की। तो भारत के औद्योगिक प्रदेश हम लोग पेपर 2 में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हल्की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो औद्योगिक प्रदेश है, जो पहले से विकसित है, पुराना औद्योगिक प्रदेश है बिहार बंगाल औद्योगिक प्रदेश। अब बिहार क्या कहेंगे, झारखंड बंगाल औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में 2000 ईस्वी में बंटवारा के बाद अधिकांश उद्योग झारखंड में चले गए हैं। तो इसके अंतर्गत है कलकत्ता हुगली प्रदेश। बृहद कोलकाता में हुगली नदी के किनारे किनारे औद्योगिक प्रदेश स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जूट के सामान, बोरे, थैले, इसके अलावा सूती वस्त्र, होजरी तथा इंजीनियरिंग, धातु से बने सामान, रसायन, मोटर कार, इसके अलावा जलयानों की मरम्मत, कागज, उपभोग की अन्य वस्तुएं यहाँ उद्योग के रूप में स्थापित हैं। कलकत्ता का अतिरिक्त यहाँ हावड़ा, बजबज, श्रीरामपुर और नैहाटी प्रमुख केंद्र हैं। सेकंड है इसमें दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश। आपको पता ही है कि यह झारखंड में है, दामोदर नदी, और उसकी घाटी में कई औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। दुर्गापुर, आसनसोल में लोहा इस्पात कारखाना है, बोकारो में भी है, सिंदरी में उर्वरक का कारखाना है, चितरंजन में रेलवे इंजन बनता है, फैब्रिक, सिरेमिक और रिफैक्ट्री एवं एल्यूमिना उद्योग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। रामगढ़ तथा भुरकुंडा में शीशा के कारखाने, खलारी, मुरी के पास एक जगह है, झारखंड में है मुरी, खलारी में सीमेंट कारखाना, और भारी उद्योग के आधार पर यहाँ कई उद्योग स्थापित हैं। दामोदर घाटी के समीप ही सिंहभूम जिले में जमशेदपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। कौन नहीं जानता है टाटा जमशेदपुर, जमशेदपुर टाटा, जहाँ इस्पात के अतिरिक्त, लोहा इस्पात के अतिरिक्त कई भारी उद्योग हैं। मोटर गाड़ियाँ, कृषि यंत्र, मशीनें, रेल के सामान बनते हैं यहाँ पे। घाटशिला में तांबा की चादरें बनती हैं। जमशेदपुर में लोहा, कोयला, रेल मार्गों तथा जल प्राप्ति की समान सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए यह ज़्यादा डेवलप किया है। नेक्स्ट है बम्बई पूना औद्योगिक प्रदेश। मुंबई जो कमर्शियल हब है देश का, राजधानी है, एक तरह से वाणिज्यिक राजधानी है। इस प्रदेश में सूती वस्त्र की प्रधानता है। बम्बई से सोलापुर तक यहाँ सूती वस्त्र का अनेक कारखाने हैं। खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योग भी हैं। यहाँ मशीनों का आयात और निर्यात, सूती वस्त्रों का निर्यात मुंबई के बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट मद्रास कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। मद्रास में भी वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। कोयम्बटूर साउथ का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूत काटने का केंद्र है। मदुरई में भी बहुत सारे केंद्र हैं। कॉफ़ी की मिल, तेल की मिल, सीमेंट, चमड़े और साबुन के उद्योग है। भद्रावती में लोहा इस्पात कारखाना है। लघु औद्योगिक प्रदेश भारत के जो हैं इसमें कई सारे हैं। तो दार्जिलिंग तराई प्रदेश में चाय और खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योग। बिहार, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी, आटा, अन्य खाद्य पदार्थों से संबंधित कारखाने। भागलपुर से बक्सर तक इंजीनियरिंग उद्योग, जैसे जमालपुर में है, रेल इंजन बनता है, डब्बा बनता है। पटना में केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। दिल्ली, मेरठ में विविध खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग, सूती वस्त्र तथा
रासायनिक पदार्थों से संबंधित उद्योग हैं। इंदौर उज्जैन में सूती वस्त्र उद्योग है और केमिकल इंडस्ट्री है। धारवाड़ बेलगांव में इंजीनियरिंग एंड सूती वस्त्र केमिकल इंडस्ट्री। गोदावरी कृष्णा डेल्टा चावल की मिल, खाद्य संबंधित खाद्य पदार्थ से उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। औद्योगिक केंद्र स्थल, अब ये बहुत सारे जो अभी मैंने नाम लिया ये औद्योगिक प्रदेश हैं। अब औद्योगिक केंद्र का मतलब होता है किसी खास जगह पे कोई बहुत सारे उद्योग डेवलप हो गए हैं, तो ऐसे जगहों का नाम इसमें है। कानपुर, आगरा, अमृतसर, जम्मू, ग्वालियर, जबलपुर, सोलापुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मद्रास, त्रिचूर तथा क्विलोन। यहाँ जितना भी मैंने नाम लिया वहाँ भी कई तरह के उद्योग विकसित हैं। जैसे कानपुर, सोलापुर, जम्मू, हैदराबाद में वस्त्र उद्योग, विशाखापट्टनम में जलपोत बनता है, रांची में भारी मशीन, राउरकेला भिलाई लोहा इस्पात, भोपाल भारी विद्युत, बरौनी पेट्रोल शोधन, ये सभी हैं। एशिया का औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से बड़े बड़े यही हैं। अब हम बात करते हैं तीनों दक्षिणी महाद्वीपों के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश ब्राज़ील पठार पे है, ब्यूनस आयर्स में है, मध्य चिली में है, कोलंबिया में, मेक्सिको पठार में है मुख्य। तो बात करते हैं ब्राज़ील पठार तथा तटीय भाग के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। यहाँ रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो, वोल्टा रेडोंडा, वेलो होरिजेंट, कैंपिस, रिवाइराओ, पेटो, लिमाइरा, कैंपिनास तथा सोरेकोवा प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्राज़ील के साओ पाउलो में लगभग आधे उद्योग केंद्रित हैं। यहाँ वस्त्र उद्योग, पोशाक, जूते, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी के सामान, मशीन, मेटल के सामान तथा अन्य उद्योग हैं। वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। लेकिन वोल्टा रेडोंडा में लोहा इस्पात का कारखाना है। पियाकागुआरा में भी लोहा इस्पात का कारखाना है। इपारिंगा तथा सांटोस में इस्पात के कारखाने हैं। लोहा इस्पात के आधार पर विभिन्न धातुओं के सामान विशेषकर मशीनों का उत्पादन होने लगा है। रियो डी जेनेरियो में पोत का निर्माण होता है। साओ paulo में औषधि का निर्माण होता है। कुबाताओ तथा डुक द कैक्सियस में पेट्रोल का परिष्करण होता है, मतलब प्रोसेसिंग होता है, रिफाइनिंग होता है। ब्यूनस आयर्स यह अर्जेंटीना की राजधानी है और प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे मांस डिब्बे में बंद करना, आटा पीसना, क्वेब्रा को निकालना, चमड़ा शोधन, वनस्पति तेल, शराब तथा दूध से निर्मित पदार्थ। वस्त्र उद्योग भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अब मशीन, केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक, रबड़ तथा बिजली के सामान भी बनने लगे हैं। पंपास, आपको पता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो यहाँ पशुपालन के आधार पर भी बहुत सारे मांस और चमड़ा उद्योग विकसित हो गए हैं। ब्यूनस आयर्स के अतिरिक्त आंतरिक भागों में छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा। पंपास के मैदान में रोजारियो, सान निकोलस, सांताफे तथा बाहिया ब्लांका ये सभी औद्योगिक नगर हैं। सान कनकोलस में एक लोहा इस्पात कारखाना है। उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना में कार्डोबा, नंडोजा, सांटियागो तथा तुमुकन महत्वपूर्ण केंद्र है। बोर्डोबा में अन्य सामान उद्योग जैसे मोटर गाड़ी, वस्त्र, मशीनें, सीमेंट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है वो है मध्य चिली औद्योगिक प्रदेश। मध्य चिली में सैंटियागो, वालपरेजो तथा कंसेप्सियन यहाँ पे उद्योग केंद्रित हैं। एंटाफागस्टा में नाइट्रेट तथा चिक्विकामाटा तथा पोट्रलोस में तांबा उद्योग है। मध्य चिली में विभिन्न उद्योग हैं।
वस्त्र उद्योग प्रमुख है। यह सैंटियागो तथा कंसेप्शन में है। कंसेप्शन के उपनगर हुआ चिपाटो में एक आधुनिक ढंग का लोहा इस्पात का कारखाना खुला है। इसके अलावे देश के मध्य भाग में मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, रबर के सामान, खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योग स्थापित हो गए हैं। कोक्विम्बी के नज़दीक सीमेंट का कारखाना है। केमिकल इंडस्ट्री भी तेज़ी से विकास कर रहा है। चिली विश्व में सबसे बड़ा आयोडीन का उत्पादक है। नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है, कोलंबिया औद्योगिक प्रदेश। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, मेडलिन तथा काली प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पे? पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूते तथा पोशाक उद्योग उल्लेखनीय है। बाज डेल रियो में लोहा इस्पात कारखाना है। कोलंबिया में सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम तथा कागज के कारखाने बारानक्विला में हैं। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन इज मैक्सिको प्लेटो। मैक्सिको के पठार का औद्योगिक प्रदेश। मैक्सिको पठार पर दो औद्योगिक प्रदेश हैं। पहला, पठार के दक्षिणी छोर पर ग्वालहारा से कोस्डोबा तक। इसका जो मेन केंद्र है वो है मैक्सिको नगर, जो मैक्सिको की राजधानी भी है, मैक्सिको सिटी। यहाँ वस्त्र, खाद्य पदार्थ, चमड़े के सामान, कागज, सीमेंट उद्योग है। मैक्सिको का जो दूसरा औद्योगिक प्रदेश है, पठार के उत्तरी भाग में मोंटेटे, मोनक्लोआ, साल्टिलो में है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, सिगरेट, शराब तथा शीशा उद्योग भी है। कागज, पेट्रोल परिष्करण, रसायन, धातु उद्योग, चीनी, आटा भी स्थापित हुआ है। अब हम बात करते हैं दक्षिण के महादेश में एक और महादेश है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। इसमें जो थोड़ा बहुत औद्योगिक विस्तार हुआ है दक्षिणी अफ्रीका संघ में हुआ है। जिम्बाब्वे, मिस्र, अल्जीरिया तथा मोरक्को में भी कुछ उद्योग हैं। इसमें क्या दैनिक उपभोग के वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। वस्त्र, खाद्य पदार्थ, रबर के सामान, कागज, गृह निर्माण सामग्री, रासायनिक पदार्थ के उद्योग भी हैं। यहाँ मिस्र में वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। अल्जीरिया तथा मोरक्को में पेय पदार्थ, तंबाकू और खाद्य पदार्थ, कांगो, जिम्बाब्वे तथा जाम्बिया में प्राथमिक धातु उद्योग हैं। बहुत सारे कारण हैं अफ्रीका में उद्योगों के विकास नहीं होने के, खैर वो नहीं देखेंगे अभी हम। दक्षिणी ट्रांसवाल औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका संघ में दक्षिणी ट्रांसवाल में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्लांट सिटी बसाई गई हैं। लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, केमिकल, उपभोग की कई वस्तुएं यहाँ पे उद्योग के रूप में है। निजेल में रेलगाड़ी के सामान। केहरकुलूस प्रिटोरिया के नज़दीक में है, एक शहर है, में सीमेंट उद्योग। प्रिटोरिया तथा बेडबिल में शीशा, शीशे के सामान। मोडरफोन टान, एक जगह का नाम है मोडरफोन टान, जोहानसबर्ग के नज़दीक है। रसायन तथा अन्य जगहों में दवाएं और उपभोग की वस्तुएं बनती हैं। एक चीज़ तुम लोग याद कर लेना कि दक्षिण अफ्रीका की कई राजधानियां हैं। जोहानसबर्ग, प्रिटोरिया, ये सभी राजधानी हैं, एक दो राजधानी और भी है। समुद्र तटीय औद्योगिक केंद्र। अफ्रीका के समुद्र तट पे जो औद्योगिक केंद्र हैं उसमें जो उद्योग हैं, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, पोशाक, जूते, धातु के सामान, मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक उद्योग हैं। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं पोर्ट एलिजाबेथ,
डरबन, ईस्ट लंदन तथा केप टाउन। तो अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, जोहानसबर्ग, प्रिटोरिया, ये सभी हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिणी महादेशों में एक प्रमुख महादेश है और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर औद्योगिक विकास में बहुत ही आगे कदम बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया स्टेट्स में समंदर के किनारे है। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में देश के उद्योग केंद्रित हैं। सिडनी तथा मेलबोर्न प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। ब्रिस्बेन तथा एडिलेड नगरों में भी विभिन्न उद्योग हैं। ये दोनों जगहों पे मैच होता है, क्रिकेट मैच। धातु तथा उनसे संबंधित औद्योगिक श्रृंखला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल सीरीज में है, चेन में है। वस्त्र तथा पोशाक उद्योग पहले धातु उद्योग है, उसके बाद वस्त्र पोशाक उद्योग, तीसरे स्थान पर खाद्य पदार्थ शराब बनाने के उद्योग, उसके बाद केमिकल, रंग, प्लास्टिक, विस्फोटक पदार्थ, उर्वरक, तेल के भी उद्योग विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार इस तीसरे और आखिरी वीडियो में हमने विश्व के लगभग सभी महादेशों के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करते हुए कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने ध्यान से, मनोयोग से इन तीनों वीडियो को देखते हुए एक नोट्स बनाएं, परीक्षा में अच्छे से प्रेजेंट करें और अच्छा मार्क्स पाएं। धन्यवाद।